आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग लास्ट वीडियो में पी ब्लॉक एलिमेंट स्टडी कर रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा टॉपिक है क्लोरीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए, इसमें हम लोग रिएक्शंस डिस्कस करेंगे इनकी। जैसे हमारा सबसे पहला टॉपिक है क्लोरीन, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आप जानते हैं कि कभी भी एग्जाम के अंदर आपसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं पूछा जाएगा। आपसे रिएक्शन जो आती हैं वो कंप्लीट दी रिएक्शन में आती हैं। आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होगा या नीट का, जेई मेन का कोई भी एग्जाम होगा, आपको रिएक्टेंट दिया होगा और आपसे प्रोडक्ट पूछा जाता है। तो इनमें मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटा था मुझे बड़ी दिक्कत होती थी इन रिएक्शंस को याद करने में, लेकिन बाद में मैंने देखा अगर ये तो बड़ा सिंपल काम है। थोड़ा सा अगर हम ट्रिक के हिसाब से सोचेंगे तो ईजी है बड़ा ही इनको याद करना। देखिए, आपको लेफ्ट हैंड को रिएक्टेंट लिखा होगा, आपको सिर्फ क्या लिखना है, प्रोडक्ट। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं कि मैंने यहाँ पे जो रिएक्टेंट लिखे हैं आप देख सकते हैं बैलेंस्ड लिखे हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर विद बैलेंस आएंगे ये कोई जरूरी नहीं है। तो आपको बिना बैलेंसिंग के ही इसको सोचना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। बैलेंस तो हम कर लेंगे, बड़ा ही टेन ट्रायल मेथड लगा के इजिली हो जाता है वो। देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने देखा है कि ज्यादातर रिएक्शन में अगर लेफ्ट हैंड को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो आपका प्रोडक्ट वाटर बन जाएगा। तो अब देखिए, जैसे इस रिएक्शन में भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो आपका वाटर बन जाएगा। ये तो आप बिना सोचे समझे लिख ही दीजिए। और एक चीज और आपको ध्यान होनी चाहिए कि जो कंपाउंड होता है उसमें शुरू में केटायन होता है, बाद में एनायन। तो यहाँ पे Mn जो है ये हमारा केटायन है, और HCl के अंदर H केटायन है और Cl एनायन है। तो केटायन और एनायन, तो एक का केटायन दूसरे के एनायन के साथ जुड़ता है। तो Mn अब किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ। तो ये मिलके बना लेगा MnCl2। ठीक है। अब देखिए, अगर इक्वेशन विद बैलेंस आता है, लेफ्ट हैंड को बैलेंसिंग के साथ आती है, तो बड़ा इजी है। वाटर निकल गया, MnCl2, और कितनी क्लोरीन बच गई, 2। वरना आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे एक Cl2 भी बनेगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए, ये Mn आपका केटायन है, Cl एनायन है, तो ये मिलके क्या बनाएगा, MnCl2। अब यहाँ NaCl में सोडियम आपका क्या है, केटायन, तो ये H2SO4 के एनायन के साथ कंबाइन करेगा और ये बना लेगा NaHSO4। इसके अलावा अब आपके रिएक्टेंट में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो क्या बन जाएगा, वाटर। और क्या बच गया अब हमारे पास यहाँ पे, Cl2, तो Cl2 बन जाएगा। देखिए कितना इजी है। नेक्स्ट रिएक्शन को देखिए, KMnO4 प्लस HCl, के आपका केटायन है, Cl एनायन है, तो ये आपस में जुड़ के क्या बनाएगा, KCl। Mn आपका केटायन है, Cl एनायन है, मिलके क्या बना लेगा, MnCl2। अब यहाँ पर भी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये मिलके क्या बना लेगा, वाटर, और साथ में निकल जाएगी Cl2। नेक्स्ट है डेकन्स प्रोसेस, HCl प्लस O2। तो बड़ा सिंपल, H और O2, ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। H और O मिलके क्या बन जाएगा, वाटर, और आपके पास क्या बच गया, Cl2। तो देखिए, ये थी हमारी क्लोरीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बहुत ही इजी। आगे देखिए, क्लोरीन हमारी कैसे कलर की गैस होती है, ग्रीनिश येलो कलर की, पंजेंट स्मेल होती है। अब जो ये रिएक्शन आप देख रहे हैं ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, ऐसी जनरली एग्जाम में आती भी नहीं है। Al प्लस Cl2 मिलके क्या बन जाएगा, AlCl3। Na प्लस Cl मिलके क्या बन जाएगा, NaCl। Fe प्लस Cl2, FeCl3। P4 प्लस Cl2, PCl3। देखिए, आप जानते हैं दो तरह के कंपाउंड होते हैं हमारे, एक PCl3 और दूसरा PCl5। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, PCl3 भी लिख सकते हैं, PCl5 भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द बैलेंसिंग। अब सल्फर प्लस क्लोरीन, ये मिलके क्या बनेगा, H2Cl2। तो क्या नाम होता है H2Cl2 का, सल्फर मोनोक्लोराइड। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, H2 प्लस Cl2, 2HCl। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊं, थोड़ी सी एक और ट्रिक मैं आपको दूं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, H2O। ऐसे ही कहीं अगर आपके रिएक्टेंट में HOCl है तो वो मिलके क्या बन जाएगा, HCl। देखिए, अब जैसे नेक्स्ट रिएक्शन है, इसमें भी HOCl है,
तो ये आपका क्या बन जाएगा, HCl, और साथ में क्या आ जाएगा, सल्फर। अब इसकी नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए, यहाँ पर भी आपके पास HOCl है, तो क्या बन जाएगा, HCl, और साथ में क्या आ जाएगा, कार्बन। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत अच्छी रिएक्शन है, देखिए NH3 प्लस Cl2, लेकिन यहाँ पर देखो NH3 एक्सेस में है। इसकी नीचे वाली रिएक्शन देखिए NH3 प्लस Cl2, वहां पे Cl2 एक्सेस में है। रिएक्टेंट सेम है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, यहाँ पे NH3 एक्सेस में है, वहां पे Cl2 एक्सेस में है। तो बहुत ही अच्छी रिएक्शन है कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से ये। अब देखिए यहाँ पे भी HOCl है, तो क्या बनेगा, HCl। इसको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। अब NH3 भी है यहाँ पे आपके पास जो एक्सेस में है। अब NH3 आपका बेस होता है, HCl एसिड होता है, तो NH3 प्लस HCl मिलके यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH4Cl। अब एक प्रोडक्ट तो हमें पता लग गया NH4Cl, दूसरा क्या बनेगा। तो देखिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं भाई, NH3 एक्सेस में है, यानी नाइट्रोजन ज्यादा है, तो साथ में नाइट्रोजन भी बनेगा, जो एक्सेस में है वो बन जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। अब नेक्स्ट रिएक्शन को देखिए, NH3 प्लस Cl2, यहाँ पे क्या चीज एक्सेस में है, Cl2। तो सबसे पहले तो वही रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो क्या बन जाएगा, HCl। तो ये तो खैर बड़ा वैसे भी बड़ा इजी है, NH3 है तो हाइड्रोजन ने किससे रिएक्ट कर लिया, Cl2 से, क्योंकि Cl2 एक्सेस में थी। अब जब Cl2 एक्सेस में है तो नाइट्रोजन कह रहा है मैं क्यों छोड़ू, मैं भी रिएक्ट कर लेता हूँ इससे, क्योंकि जो एक्सेस में है Cl2, तो नाइट्रोजन भी Cl2 से रिएक्ट कर लेगा। तो नाइट्रोजन जब Cl2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, NCl3। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, NaOH प्लस Cl2, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि NaOH कैसा है, कोल्ड एंड डाइल्यूट। इसके नीचे वाली रिएक्शन देखिए, वहां पर भी NaOH प्लस Cl2 है, लेकिन वहां पे NaOH कैसा है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। दोनों में डिफरेंस देखिए, बहुत अच्छी रिएक्शन है। तो NaOH जब Cl2 से रिएक्शन करेगा तो एक तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो वाटर तो बन ही जाएगा, और साथ में NaCl। अब आप मुझसे कहेंगे सर जी आपने तो कहा था कि हाइड्रोजन और क्लोरीन है तो HCl बनना चाहिए। हाँ तो बना दीजिए HCl, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में यहाँ पे आपके पास क्या है, NaOH बेस है, तो NaOH प्लस HCl मिलके क्या बन जाएगा, NaCl। साथ में एक प्रोडक्ट और निकलेगा, वो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी NaOCl। क्या नाम है इसका, NaOCl। इसका नाम होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्या नाम है इसका, सोडियम हाइपोक्लोराइट। बस हो गई। अगर बैलेंसिंग के साथ आता है तब तो बड़ा इजी है, देखिए दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्या बन गया, H2O। एक Na और एक Cl, क्या बन गया, NaCl, और क्या बच गया, Na, एक ऑक्सीजन और दो एक Cl। लेकिन जनरली बिना बैलेंसिंग के ही आते हैं, तो हमें बड़ा सिंपल है, बस यही याद करना था कि कोल्ड और डाइल्यूट में कौन सा प्रोडक्ट बनता है आपका, NaOCl। अब देखिए हॉट एंड कंसंट्रेटेड में भी H और O है तो वाटर तो बन ही जाएगा, और वही NaCl बन जाएगा। अब साथ में तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको याद करना होगा, NaClO3, सोडियम क्लोरेट। क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोरेट। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, CaOH2 प्लस Cl2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl। देखिए अब यहां पर भी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो वाटर तो बना ही दीजिए, ठीक है। अब यहां पर भी HOCl, HCl बन गया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, बेस, ये है एसिड, तो ये मिलके बन जाएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। और साथ में इसमें एक प्रोडक्ट और बनेगा CaOCl2। यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन का, CaOCl2 प्लस Cl2, इसको मिला के हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट रिएक्शन तो बिल्कुल बच्चों वाली रिएक्शन है, CH4 प्लस Cl2, आप जानते हैं HOCl, HCl निकल जाएगा, तो साथ में क्या बच जाएगा, CH3Cl। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन इज आल्सो वेरी इजी, C2H4। C2H4 क्या होता है, ये आपने 12th 11th में भी पढ़ा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2।
तो अगर मैं इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या होगा, बस जुड़ जाएगी Cl2, एक Cl यहाँ लग जाएगी, एक Cl यहाँ लग जाएगी, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, C2H4Cl2 सिंपल। तो ये देखिए बस सिंपल सी ये हमारी रिएक्शन थी क्लोरीन की, जो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कैसे कलर का होता है, ग्रीनिश येलो कलर का। लेकिन जो क्लोरीन वाटर होता है उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए रख दें तो उसका जो येलो कलर है वो खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि क्लोरीन वाटर का येलो कलर खत्म क्यों हो जाता है। क्योंकि क्लोरीन वाटर से जब रिएक्शन करता है तो ये बनाता है HOCl HCl प्लस HOCl, और दोनों ही कलरलेस है, इसलिए इनका येलो कलर खत्म हो जाता है। तो क्लोरीन वाटर का येलो कलर क्यों खत्म हो जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl प्लस HOCl। इसके बाद यहाँ पे एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो क्लोरीन है इट एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट, यानी तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है गिव द रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2। इसकी जगह आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो क्लोरीन वाटर है इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों बिहेव करती है। तो देखिए अभी आपने ऊपर पढ़ा क्या है, Cl2 प्लस H2O, ये मिलके क्या बना रहा था, HCl प्लस HOCl। ये भी फर्दर डिसोसिएट हो जाता है तो ये बन जाता है HCl प्लस ऑक्सीजन। इसके अंदर से नेसेंट ऑक्सीजन, आप जानते हैं इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन निकलती है। और जो भी हमारा कलर्ड सब्सटेंस होता है, ब्लीचिंग एक्शन का मतलब समझते हैं ना, ब्लीचिंग एक्शन का मतलब होता है कलर को रिमूव करना। तो क्लोरीन वाटर हम किसी कलर्ड सब्सटेंस में से कलर को रिमूव करने के लिए भी यूज करते हैं। तो जो भी हमारा कलर्ड सब्सटेंस होता है उसके अंदर ये ऑक्सीजन आती है और उसको कन्वर्ट कर देती है कलरलेस में। तो इस तरह से इसका ब्लीचिंग एक्शन होता है एंड इट एक्ट लाइक ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसका खुद का रिडक्शन हो जाए। तो देखिए इसमें से ऑक्सीजन निकल गई तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, सो इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पर इसकी कुछ रिएक्शंस भी हैं, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। देखिए ये पहले मुझे देख के बड़ा डर लगता था इन रिएक्शंस को, अरे ये क्या रिएक्शन है, पर अब समझ में आता है अरे ये इससे आसान तो रिएक्शन ही नहीं है कुछ भी। देखिए अभी आपने पीछे पढ़ लिया कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बनता है, HCl, है ना। तो बस यहाँ पर आपको सबसे पहले तो कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है, H2 और Cl2, बिना सोचे समझे HCl लिखते चले जाओ, HCl HOCl HCl HOCl HCl। और इसी तरह से यहाँ पर भी HOCl HCl, यहाँ बैलेंसिंग दी हुई है तो मैं ऐसे कर देता हूँ, कितनी Cl2 दी हुई है यहाँ पे 5, तो मैं 10 HCl लिख देता हूँ, वरना बैलेंसिंग मैंने आपको बताया हम बाद में भी कर सकते थे। तो देखो कितना मुश्किल काम किया हमने, क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया। Cl2 प्लस H2O देखते ही हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, HCl। बस अब हम थोड़ा सोचेंगे। देखो यहाँ पर अब ये FeSO4 है, फेरस सल्फेट। तो H2O प्लस Cl2 उसका रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन वाटर, यानी इसका रिडक्शन हुआ है तो इनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो आपको मैं बहुत सिंपल सी बात बता दूं, Fe+2 है तो इसका अगर ऑक्सीडेशन कहीं पर भी होता है तो ये बनता है Fe+3, बिना सोचे समझे कहीं पर भी अगर Fe+2 है तो वो किस चीज में कन्वर्ट होगा, Fe+3 में। तो ये फेरस सल्फेट है तो ये आपका बन जाएगा फेरिक सल्फेट। बस हो गई रिएक्शन। Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, देखिए अगर आप ऐसे भी करेंगे तो बहुत सिंपल है, 2HO2Cl क्या बन गया, 2HCl, एक ऑक्सीजन बच गई वो यहाँ पे लग जाएगी तो ये बन जाएगा Na2SO4, ये लो हो गया याद। तो Na2SO3 बदल गया Na2SO4 में। अब SO2 प्लस H2O प्लस Cl2 में आपको एक और छोटी सी ट्रिक बता दूं कि सल्फर के जो कंपाउंड होते हैं, मैक्सिमम कंपाउंड सल्फर के जब पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो दे गेट कन्वर्टेड इनटू H2SO4। तो अगर आपको बाई चांस कोई रिएक्शन नहीं आती है, सल्फर का कंपाउंड है पानी के साथ है, तो आप बिना सोचे समझे वहां पे H2SO4 लिख आना, काफी चांसेज है कि वो रिएक्शन आपकी ठीक होगी। तो यहाँ पे SO2 की जब हमने रिएक्शन करवाई तो ये बन जाता है H2SO4, हो गया, ये भी बड़ा सिंपल था। अब यहाँ पे आयोडीन है, देखिए थोड़ा सा तो आपको याद करना होगा कि आयोडीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आयोडीन के ऑक्सीडेशन से बनेगा HiO3। तो बस आपको सिर्फ ये याद करना था
देखिए एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं, HOCl देखते ही हमने HCl लिख दिया। अब यहाँ पे क्लोरीन वाटर है तो इसका तो रिडक्शन हो गया, तो उनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो फेरस से क्या बन गया, फेरिक सल्फेट। Na2SO3 में तो बस एक ऑक्सीजन जोड़ी थी, Na2SO4 बन गया। सल्फर का कोई भी कंपाउंड है वाटर के साथ आता है तो क्या बन जाता है, H2SO4। हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज याद की है कि आयोडीन के ऑक्सीडेशन से यहाँ पे क्या बन रहा है, HiO3। बस हो गई रिएक्शन। तो ये सब था हमारा क्लोरीन के बारे में। इसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पर एनसीईआरटी में, देखिए, नेम टू पॉइजनस गैसेज विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस से हम कौन कौन सी गैस बना सकते हैं। इन्होंने 2 पूछी थी, मैंने 3 लिख दी है, फोस्जीन गैस, टीयर गैस और मस्टर्ड गैस। ये आपको याद करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन क्लोराइड को बनाएंगे। तो इसको बनाने का एक ही तरीका हमारे एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रिपरेशन कभी नहीं आती है, कंप्लीट दी रिएक्शन आती है। तो कर दो जरा बात, बहुत सिंपल है। NaCl प्लस H2SO4, एक तो वही है, HOCl है तो क्या बन जाएगा, HCl। क्या बच गया आपके पास, एक N, एक HSO4, बस हो गई। अब NaHSO4 की दोबारा से NaCl से करवा दी, तो देखिए फिर से आपके पास क्या है, HOCl। तो एक तो बना दो HCl। अब क्या बच गया आपके पास, Na और Na, 2Na और एक SO4, Na2SO4, बस हो गई रिएक्शन। अब अगर हम HCl का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जब हम लैब में देखते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन आपको तो बच्चे सोचते हैं कि HCl जो है वो लिक्विड होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि HCl कलरलेस और पंजेंट स्मेल गैस होती है। तो HCl एक्चुअल में गैस होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दें तो फिर उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl हमारा वाटर में सोलुबल होता है, तो HCl को पानी में डाल दिया तो H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे एक रिएक्शन है NH3 प्लस HCl की, बिल्कुल बच्चों वाली रिएक्शन है। NH3 आपका क्या होता है, बेस, HCl क्या है, एसिड, तो मिलके क्या बन जाएगा, सोल्ट, NH4Cl। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, एक्वारीजिया। तो एक्वारीजिया आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। एक्वारीजिया इज द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3। तो अगर हम इनको मिक्स करते हैं 3:1 रेशियो में तो ये बन जाता है हमारा एक्वारीजिया। हमारे सिलेबस में यहाँ पर 2 रिएक्शन है, एक गोल्ड की और एक प्लेटिनम की एक्वारीजिया से। वैसे आपको लेफ्ट हैंड को रिएक्टेंट दिया होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि गोल्ड की रिएक्शन लिखो एक्वारीजिया से, तो हमने गोल्ड ले लिया। एक्वारीजिया में क्या चीज है आपके पास, HCl और HNO3। HCl आपका टूट जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, HNO3 भी टूट जाएगा H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में। तो बस सिंपल। अब यहाँ पर फिर से देखिए, आपके पास हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो एक प्रोडक्ट तो आप वाटर बना ही दीजिए। आपको मैं बता दूं इस साल 2020 में ही जेई मेन के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि गोल्ड की जब हमने एक्वारीजिया से रिएक्शन करवा दी तो कौन सी गैस निकलेगी। जेई मेन के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है, तो ये हमें याद रखना होगा कि गोल्ड की जब हम इससे करवा रहे हैं एक्वारीजिया से, तो NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हमें याद करना है कि निकलेगी। और AuCl के साथ रिएक्ट करके बनाएगा AuCl4 नेगेटिव। ये लो हो गई रिएक्शन। इसी तरह से प्लेटिनम की रिएक्शन है एक्वारीजिया से, तो अगेन द सेम थिंग, H और O है तो क्या बन जाएगा, वाटर। और कौन सी गैस निकल रही थी हमारी, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। बस अब प्लेटिनम Cl के साथ रिएक्ट करके बनाएगा PtCl6 2 नेगेटिव। हो गई रिएक्शन। नेक्स्ट जो आप रिएक्शन देख रहे हैं बड़ी इजी है, और बोर्ड वाले बड़ी इजी रिएक्शन इतनी आसानी से देते नहीं है। देखिए यहाँ पे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, तो 2NaOCl क्या बन जाएगा, 2NaCl। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन H2O प्लस CO2। नेक्स्ट रिएक्शन में भी यही है, NaOCl क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। नेक्स्ट रिएक्शन में भी यही है, NaOCl क्या बन जाएगा, NaCl, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो पानी तो बनेगा ही, और साथ में बन जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना, बड़ा इजी। इसके बाद एक क्वेश्चन और है यहाँ पर हमारे HCl से,
ये भी बोर्ड एग्जाम में आया था अभी 2-3 साल पहले कि जब हम when HCl react with finely powdered iron it forms ferrous chloride and not ferric chloride. Why? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जब हम Fe की HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो ये FeCl2 बनाता है, FeCl3 क्यों नहीं बनाता? क्वेश्चन समझ में आ गया कि जब हम Fe की HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो FeCl2 बनता है, FeCl3 क्यों नहीं बनता? ये हमारा एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है, तो एनसीईआरटी का ही आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पे साथ में क्या निकल रही है, हाइड्रोजन। अगर ये FeCl3 बन भी जाता तो हाइड्रोजन वापस FeCl3 से रिएक्ट करके उसको किस चीज में कन्वर्ट कर देता, FeCl2 में। तो इसलिए इसका आंसर हमें सिंपल ये लिखना है, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन prevent the formation of ferric chloride। और इसी के साथ यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और HCl, सॉरी आपका क्लोरीन और HCl, ये दोनों टॉपिक आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो इसकी आप जरूर प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त कैसे प्रैक्टिस करनी है, लेफ्ट हैंड को रिएक्टेंट लिख लो, आपको सिर्फ प्रोडक्ट सोचना है, थोड़ा ट्रिक के साथ जैसे मैंने बताया है वैसे सोचो। 1 या 2 बार आप लिखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी वीडियो आपको पता लगती रहे। ओके, थैंक यू।